ईमानदारी की महिमा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा स्कूल में पहला आता और अपने घर का काम भी सही से करता था, लेकिन उसके पास बहुत पैसे नहीं थे। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ी काटने गया। वहां उसने एक चमकदार सोने का सिक्का देखा। मोहन ने वह सिक्का उठाया और सोचा, अगर यह सिक्का मुझे मिल गया है तो मैं इसका क्या करूंगा। लेकिन फिर उसे अपने पिता की बात याद आई, जिन्होंने उसे हमेशा सिखाया था, ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता। मोहन ने सोने का सिक्का किसी को नहीं दिया, बल्कि वह सीधे गांव के मुखिया के पास गया और कहा, मैंने यह सिक्का जंगल में पाया है, यह मेरा नहीं है। मुखिया मोहन की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने मोहन को शाबाशी दी और उसे एक छोटा सा पुरस्कार दिया। मोहन के परिवार को भी उसकी ईमानदारी पर गर्व हुआ। सालों बाद मोहन बड़ा आदमी बना। वह हमेशा ईमानदारी से काम करता रहा और गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं होती और जीवन में सही रास्ता अपनाने से हमेशा अच्छा फल मिलता है। ईमानदारी की महिमा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा स्कूल में पहला आता और अपने घर का काम भी सही से करता था, लेकिन उसके पास बहुत पैसे नहीं थे। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ी काटने गया। वहां उसने एक चमकदार सोने का सिक्का देखा। मोहन ने वह सिक्का उठाया और सोचा, अगर यह सिक्का मुझे मिल गया है तो मैं इसका क्या करूंगा। लेकिन फिर उसे अपने पिता की बात याद आई, जिन्होंने उसे हमेशा सिखाया था, ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता। मोहन ने सोने का सिक्का किसी को नहीं दिया, बल्कि वह सीधे गांव के मुखिया के पास गया और कहा, मैंने यह सिक्का जंगल में पाया है, यह मेरा नहीं है। मुखिया मोहन की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने मोहन को शाबाशी दी और उसे एक छोटा सा पुरस्कार दिया। मोहन के परिवार को भी उसकी ईमानदारी पर गर्व हुआ। सालों बाद मोहन बड़ा आदमी बना। वह हमेशा ईमानदारी से काम करता रहा और गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं होती और जीवन में सही रास्ता अपनाने से हमेशा अच्छा फल मिलता है। रोबोट रिंकू और सच बोलने की ताकत। एक बार की बात है, भविष्य के एक सुंदर शहर टेक्नो टाउन में एक बच्चा रहता था। नाम था आर्य। उसके पास एक खास रोबोट था, रिंकू। रिंकू सिर्फ कोई मशीन नहीं था, वो बात करता था, हंसता था और आर्य का सबसे अच्छा दोस्त भी था। एक दिन स्कूल में कंप्यूटर क्लास के दौरान आर्य ने गलती से लैपटॉप का स्क्रीन तोड़ दिया। सब डर गए। मास्टर जी गुस्से में बोले, जिसने यह किया है वो सामने आए, वरना पूरी क्लास की छुट्टियां रद्द कर दी जाएंगी। आर्य डर गया। वह कुछ नहीं बोला। घर जाकर उसने रोबोट रिंकू से पूछा, मैं क्या करूं? अगर मैं सच बोल दूं तो सजा मिलेगी। रिंकू ने अपनी रोबोटिक आवाज में जवाब दिया, सच बोलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही तुम्हें महान बनाता है। अगले दिन आर्य ने हिम्मत की और मास्टर जी के सामने पूरी सच्चाई बता दी। मास्टर जी पहले नाराज हुए, लेकिन फिर बोले, तुमने सच्चाई बोलने की हिम्मत की, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हें माफ करता हूं और बाकी बच्चों को बताना चाहता हूं कि आर्य जैसा साहसी बनना चाहिए। उस दिन से स्कूल में आर्य की बहुत इज्जत होने लगी और रिंकू गर्व से बोला, सच बोलने वाले दिल के हीरो होते हैं। सीख। सच बोलना हमेशा कठिन होता है, लेकिन अंत में वही तुम्हें सबकी नजरों में ऊंचा उठाता है। गुल्लक का रहस्य। पिंकी एक होशियार और प्यारी बच्ची थी। उसे पैसे बचाने का बहुत शौक था। हर बार जब उसे दादी से कुछ पैसे मिलते, वह उन्हें अपनी गुलाबी गुल्लक में डाल देती। यह गुल्लक उसके पापा ने मेले से लाकर दी थी और कहा था, ये कोई साधारण गुल्लक नहीं है, यह देखती है कि तुम कैसे काम करती हो। पिंकी को यह बात मजाक लगी, लेकिन जल्द ही उसने कुछ अजीब महसूस किया। एक दिन उसने एक बूढ़ी अम्मा को सड़क पार करने में मदद की। घर आकर जैसे ही उसने गुल्लक में सिक्का डाला, गुल्लक से मधुर सी घंटी की आवाज आई, झन झन। पिंकी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर एक दिन उसने अपने छोटे भाई की किताबें फाड़ दी और बिना माफी मांगे गुल्लक में सिक्का डालने लगी, पर इस बार गुल्लक ने सिक्का थप्प कहकर उगल दिया। अब पिंकी समझ गई कि यह कोई जादुई गुल्लक है। यह सिर्फ अच्छे कामों पर ही सिक्के अपने पास रखती है। धीरे धीरे पिंकी ने अच्छे काम करने शुरू कर दिए।
वह अपने स्कूल के दोस्तों की मदद करती, बुजुर्गों को पानी पिलाती और जरूरतमंदों को खिलौने दान करती। गुल्लक हर बार अच्छे काम पर मीठी आवाज करती और पिंकी का मन और भी अच्छा बनता गया। कुछ महीनों बाद गुल्लक एक दिन खुद से खुल गई। उसमें ढेर सारे सिक्के थे, लेकिन एक चिट्ठी भी रखी थी। चिट्ठी पर लिखा था, प्रिय बच्ची, तुमने साबित किया कि असली दौलत रुपये नहीं, अच्छे कर्म है। यह गुल्लक अब तुम्हारी अंतरात्मा बन चुकी है। सच्चे रास्ते पर चलो, जीवन भर खुश रहोगी। पिंकी की आंखें भर आईं। वह दौड़कर माँ से लिपट गई और बोली, अब मैं सिर्फ अच्छे काम करूंगी माँ, यही मेरा असली खजाना है। गुल्लक अब उसकी अलमारी में नहीं, उसके दिल में रहने लगी थी। सीख, सच्ची दौलत पैसों में नहीं, अच्छे कर्मों में होती है। बोलने वाला पत्थर। एक बार छोटू नाम का एक बच्चा गांव के बाहर जंगल में खेल रहा था। खेलते खेलते वह गहराई में चला गया और रास्ता भटक गया। तभी उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिखा। जैसे ही उसने उसे उठाया, पत्थर बोला, सच्चे दिल से कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। छोटू डर तो गया, पर फिर बोला, हमारे गांव की नहर सूख गई है, लोग प्यासे हैं, क्या तुम उसमें पानी ला सकते हो? पत्थर थोड़ी देर चमका और फिर बोले, तुम्हारी प्रार्थना सच्ची है। देखो, अचानक बादल छा गए और बारिश होने लगी। सूखी नहर पानी से भर गई। छोटू ने खुशी खुशी गांव लौटकर सबको बताया। गांव वाले उस पत्थर के पास गए, लेकिन पत्थर अब सामान्य हो चुका था। सीख, सच्चे दिल से की गई प्रार्थना हमेशा असर करती है।